गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस 9th क्लास के लिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट की? तो वो है आपके मैथ की। तो जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर बच्चों सिखाए जाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं मैथ में जरूर काम आने वाले हैं, मैथ को समझने के लिए, मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो जल्दी आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चे ने पूछा है कि कैसे पोल में आंसर देना होता है, तो आपको जो है वो अपने फोन की स्क्रीन पर ऐसे सबसे नीचे देखो लेफ्ट में, यहाँ जैसे आपको ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आपने जो है वो उस पर क्लिक करना है। फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, उसमें से जो है वो लास्ट ऑप्शन आपका होगा ऐसा कुछ, इसमें एक त्रिभुज बना होगा, एक वृत्त बना होगा, एक वर्ग बना होगा और लिखा होगा एक्टिविटीज। ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज जो है वो वहां पर लिखा होगा। चेक करते जाए साथ साथ में। 3 डॉट पे क्लिक करो, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन नजर आएगा, फिर आपने इस पे भी क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा पोल, POLL, पोल 1 एक्टिव। ठीक है, और वहां पर एक ऐसे डॉट भी बना होगा, बिंदु सा। तो फिर आपने उस पे क्लिक करना है। अभी आपको ये चीज नजर नहीं आएगी क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से पोल एक्टिव होगा तो आपको ये नजर आ जाएगा। फिर जब आप इस पर भी क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन नजर आएंगे 1 2 3 4 ऑप्शन, ABCD। ठीक है, और उनके आगे ऐसे ही सर्कल सर्कल जो है वो गोले गोले से बने होंगे। जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपने कोने में लिखा होगा वोट, क्या लिखा होगा? वोट। तो आपने फिर उस वोट पर भी जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिर आप जो है वो पोल तक पहुंच जाएंगे। तो जब आपको पोल में क्वेश्चन आएगा तब आप इसको ट्राई कीजिएगा, और फिर अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे माइक ऑन करके बता देना। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हम करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था घन और घनमूल के बारे में। घन से जो क्वेश्चन था वो हम कर चुके थे, तो घन और घनमूल के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। ठीक है, क्यूब रूट के बारे में। तो घनमूल क्या होता है? किसी भी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें जो है वो मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे मतलब वर्गमूल होता था ना, तो वर्गमूल में जो है वो एक संख्या को हम कितनी बार गुणा करते थे? सिर्फ 2 बार। ठीक है, तो क्या करते थे वर्गमूल में? एक संख्या को 2 बार गुणा करते थे, मतलब ऐसा जो है वो वर्गमूल हमारा निकलता था। मान लीजिए 4 है, तो 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? उसको उसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे और फिर देखेंगे कि किस संख्या को उससे गुणा करने पर जो है वो हमें प्राप्त हुई थी। तो वैसे ही घनमूल भी सेम होता है। घनमूल में आप कंफ्यूज ना हो इस परिभाषा को देख के, घनमूल भी बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें करना क्या है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन आपने जो एक बात ध्यान में रखनी है, जो हमारा वर्गमूल होता था, क्या होता था? वर्गमूल, उसका जो चिन्ह होता था वो सिर्फ इतना ही होता था, ऐसे और ऐसे, है ना, इतना ही इसका उसका चिन्ह होता था। पर जो घनमूल है उसका चिन्ह भी ऐसा ही है, पर उसमें एक अंतर है। तो आप इसे अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लें। वर्गमूल मतलब ऐसा चिन्ह, और घनमूल मतलब चिन्ह तो आपका सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके आगे जो है वो ऐसे लिखा जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा 3। तो सभी अपनी कॉपी पे से लिख लें, ऐसा चिन्ह बनाइए वर्गमूल का और उसके आगे लिख लो 3, सिंपल। ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया घनमूल, क्योंकि घन का मतलब था घात में 3 और घनमूल का मतलब भी क्या है? तो यहाँ पर भी हमने 3 ही लिखा है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इन दोनों साइन में तो मुझसे पूछे। वर्गमूल का चिन्ह जो है वो बिल्कुल सिंपल होगा और घनमूल के चिन्ह में क्या होगा? 3 जो है वो लिखा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि घनमूल जो है वो निकालना कैसे। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम वर्गमूल ज्ञात करते थे वैसे ही हम जो है वो घनमूल भी ज्ञात करेंगे। स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। हाँ, और जैसे हमने पढ़ा था कि वर्गमूल को अगर हम घात में बदले, ठीक है, अगर हमने जो है वो वर्गमूल को घात में लिखना है तो वर्ग की घात कितनी होती है? वर्ग की घात होती है 2, है ना। तो वर्गमूल की घात हो जाती थी 1/2। अब देखिए घन में जो है वो कितनी घात हम लिखते हैं? तो घन में हम घात लिखते हैं 3। तो घनमूल की घात कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताएं। 1/3। वेरी गुड, 1/3, क्योंकि यहाँ पर 1/3। 2 थी, 1/2 हो गई। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगी। इसलिए देखिए इन्होंने यहाँ पर इसको लिखा है कि आप जो है वो घनमूल के 125 को, घनमूल का 125 है, इस घनमूल को जो है वो घात में बदल दो तो क्या आ जाएगा? 125, और 125 की घात कितनी आ जाएगी? तो 1/3।
3, ठीक है। ऐसे जो है हम घनमूल को लिख सकते हैं। ये बस हमने अभी लिखना सीख रहे हैं कि लिखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करना है वो अलग बात है। अभी हमने सिर्फ इसको लिखना सीखा और इसका चिन्ह सीखा, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका हल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर भी आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते थे, वैसे ही घन और घनमूल भी एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर हम 7 का घन करें, 7 का अगर हम घन करें मतलब 7 की घात 3 है, 7 का घन करो तो 7 को हम जो है वो 3 बार गुणा करेंगे, है ना। 7 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 7 सत्ते होता है 49, और 49 में एक और बार 7 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 सत्ते 63, 63 का 3, हासिल चले गई 6, 7 चौके 28, 28 में 6 जोड़े तो आ जाएगा आपके पास 34, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है हमारे पास 343, किसका, 7 का घन। तो अगर 343 7 का घन है, क्या है, 343 जो है वो 7 का घन है, तो 7 343 का क्या होगा, घनमूल। वेरी गुड, घनमूल, क्योंकि मैम घन का उल्टा, घनमूल। मैम घनमूल। वेरी गुड, क्योंकि घन का उल्टा क्या होता है, घन का उल्टा होता है घनमूल, ठीक है। तो इसलिए अगर 343 7 का घन है तो 7 जो है वो 343 का घनमूल कहलाया जाएगा। अब इसको कैसे हमने, अच्छा इसके आगे एक और चीज आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि 216 है, 216 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपने घनमूल ज्ञात करने हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया करनी है कि अभाज्य गुणनखंड इसके निकालने हैं। तो पहला काम तो आप सभी बच्चे ये करें कि 216 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के मुझे बताएं। उसके आगे आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही मुझे बताएं, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए और बताइए कि इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन या फिर क्या आ रहे हैं। गुणा में आएंगे ना, कुछ गुणा गुणा करके। तो वैसे आपने मुझे बताना है, अपने चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, कैमरा ऑन करके बताना चाहो तो वैसे आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। पर सभी बच्चे इसको ट्राई करें, सभी बच्चे कोशिश करें। 216 के अभाज्य गुणनखंड, मैम आप नोटबुक कर देना। ठीक है, 216 है, 216 के अभाज्य गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड 216 के, ठीक है। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं घनमूल के बारे में, और घनमूल में हम अभी जो है वो अभाज्य गुणनखंड आपको मैंने कहा है निकालने के लिए 216 के, जो कि आपने अपनी कॉपी पे करना है, ठीक है बेटा। एक, अच्छा आप 3 ज्वाइन हुए एक साथ अब, ओके ओके कोई बात नहीं। तो आप SRN नंबर जो है वो सभी का लिख लेना, ठीक है। मैम 6। मुस्कान, प्रिया और एकता, 6, ठीक है। 6, 6 नहीं, मैंने आपको कहा कि आप मुझे इसके घन, सॉरी अभाज्य गुणनखंड बताइए, 6 नहीं, अभाज्य गुणनखंड सिर्फ उतना ही लिख के बताएं। Sorry. मीनाक्षी, ठीक है। हाँ, जैसे लिखा है ज्योति ने, ज्योति ने लिखा है 2 गुना 2 गुना 2 3, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये इसके जो है वो आपके अभाज्य गुणनखंड निकले होंगे। तो बताएं अपनी नोटबुक, अगर आप अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो फटाफट से दिखाएं बच्चों। मोनिका अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, ठीक है। 2 2 2 3 3 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रदीप बेटा 11 नहीं आएगा, थोड़ा सा आपका गलत यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है, 11 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो कहाँ गलती हुई होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप चाहे तो अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कहाँ गलती हुई है। ज्योति अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं पर बेटा अंधेरा नजर आ रहा है। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपके जो अभाज्य गुणनखंड है वो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहे तो, ठीक है, पूजा अपनी नोटबुक दिखा रही हैं। 2 2 3 3, नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ पूजा हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे इसे। ठीक है, कुमुद अपने आंसर दिखा रहे हैं, नितिन अपना आंसर दिखा रहे हैं, कुमुद अपना आंसर दिखाएं, 2 2 3 3, नहीं, कुमुद आपका आंसर भी जो है वो थोड़ा सा गलत हो चुका है, देखेंगे हम इसे यहाँ पर ध्यान से, ठीक है।
नमन आपका आंसर मैं देख रही हूँ, सॉरी नितिन आपका आंसर मैं देख रही हूँ, तो आपका आंसर भी थोड़ा सा जो है वो गलत हो चुका है। चलिए, और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो बच्चों फटाफट से दिखा दें। ठीक है, दिव्या अपना आंसर दिखा रही है। तो आप बच्चे एक ही गलती कर रहे हैं यहाँ पर, और वो जायज है, वो होनी थी, है ना, क्योंकि अभी हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, हम उनको अच्छे से यहाँ पर करेंगे। वेरी गुड पायल, पायल आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, जो नागेश्वर जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी हम करते हैं इसको साथ साथ में सॉल्व, देखते हैं कहां पर जो है आपने बच्चों गलती की। तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखें, अपने अंकों को, अपनी संख्या के अंकों को थोड़ा सा जो है वो दूर दूर लिखें। ये 2 है, ये 1 है, ये 6 है, ठीक है। अब हमने जो है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हम किससे शुरुआत करेंगे? शुरुआत हम करेंगे 2 से, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़े तो एक एक अंक लेके आपने इसको हल करना है। कितने कितने अंक लेके? एक एक अंक लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो इस अंक को लिया, तो इसको मैंने कर दिया डिवाइड, इसको भाग दे दिया, तो 2 एकम 2। अब देखिए, अगर मैं इस एक को लूं, सिर्फ अकेला एक लूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 से तो भाग नहीं हो पाएगा, तो मुझे एक साथ जो है वो 2 अंक लेने पड़ गए। कितने अंक लेने पड़ गए एक साथ? 2 अंक, ठीक है। तो जब भी कभी हम भाग कर रहे होते हैं और भाग के बीच में, कैसे बीच में हमें कभी भी 2 अंक एक साथ लेने पड़ जाए, तो हम जो है यहाँ पर एक 0 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? एक 0। तो ये 0 आपने नहीं लगाई थी, बाकी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक था। तो कभी भी आपने क्रॉस चेक करना हो ना कि आपका जो यहाँ पर चीज आई है वो ठीक है या गलत है, तो आप इसको जो है वो इससे गुणा कर दिया करें, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दिया करो। अगर आपका ये आंसर आता है तो मतलब आपके जो यहाँ पर चीज आई है वो बिल्कुल ठीक होगी। तो इसको भी हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ जी बेटा, यहाँ पर 0 कैसे आया? 108। 0 कैसे आया? क्योंकि देखो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक एक हमने एक एक अंक लेके भाग देना होता है, ठीक है। तो मैंने पहले इसको लिया तो 2 एकम 2 आ गया। अब मैंने इसको ही काटना था, लेकिन ये तो छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया ना, 2 से तो एक भाग नहीं हो सकता, तो मुझे जो है वो एक के साथ 6 भी लेना पड़ा, तो मुझे पूरा 16 लेना पड़ा। तो मैंने बीच में क्या किया, भाग के बीच में मैंने जो है वो 2 अंक एक साथ ले लिए। ऐसा नहीं होता, अगर हम 2 अंकों को एक साथ लेते हैं तो यहाँ पर जो है हमें 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो 0 आएगा। अभी समझ आया तो बताएं बेटा, कोई डाउट है तो फिर से पूछे। नो मैम। ठीक है, 2 अंक कहीं पे भी 2 अंक एक साथ लोगे तो 0 लगा लेना। अब इसको पूरे को 16 मान के काटो, तो यहाँ पर आ गया आपका 8, 2 अट्ठे 16। अब देखिए जरा हमारा आंसर सही है या नहीं। तो 108 में 2 गुणा कर दो तो 8 दूनी होता है 16, हासिल चली गई 1, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, जमा किया तो 1, और 2 एकम 2, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आंसर 216 आ चुका है। पर जब आप लोग यहाँ पर 18 लिख रहे थे, है ना, तो अगर मैं इसको 18 लिखती तो 18 से फिर 2 को वापस से गुणा करो, तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 2 एकम 2, तो 1 3, तो मतलब 18 दूनी तो 36 ही आता है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर 18 लिखना जो है वो गलत हो चुका था। तो ऐसे आप जो है वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अभी 108 यहाँ पर आ चुका है। अब हम करते हैं इसको दोबारा 2 से ही भाग। तो अब मैंने यहाँ पर फिर से 2 अंक एक साथ लिए, है ना। तो अब जो है वो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग में भाग की शुरुआत में आप 2 अंक ले लो, 3 अंक ले लो, जितने की आपको जरूरत लग रही है उतने अंक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद से एक एक अंक ही लेना होता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप 2 अंक एक साथ लेते हो तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत, सॉरी, फिर आपको जो है वो 0 लेना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैंने लिया, तो यहाँ पर आ गया 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब इसको फिर से हम 2 से करेंगे, तो 2 दूनी 4, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए थे। कितने मिल पाए? 4 ही मिल पाए, क्योंकि 2 दूनी तो 4 आया, तो 5 में से 4 कट गए, 1 बच गया, तो वो चला जाएगा इसके सिर पर और ये बन जाएगा 14, ठीक है। अब इसको 14 मान के काटे, 4 आपने इसको नहीं मानना है, 14 इसको मानना है। 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर आ चुका है 27, 27 तो 2 से भाग नहीं होगा, तो किसको हम लेंगे? उससे अगली अभाज्य संख्या को, जो कि है 3, ठीक है। 3, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। 3 9 27, 3 3 9, और 3 एकम 3। तो हमारे पास देखिए इसके गुणनखंड आ चुके हैं। कैसे? अभाज्य गुणनखंड, किसके? 216 के। 216। और 216 का हम कर क्या रहे हैं? तो हम कर रहे हैं इसका घनमूल। कैसा मूल? घनमूल। वर्गमूल नहीं कर रहे, घनमूल। तो इसका जो चिन्ह होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके गुणनखंडों को घनमूल के अंदर लिख लेना है, ठीक है। हमने इसके सभी गुणनखंडों को जो है वो घनमूल के अंदर लिखना है। तो 2 यहाँ पर 3 बार है, तो इसको 3 बार लिख लो।
और 3 भी यहाँ पर 3 बार है, तो इसको भी जो है वो आप 3 बार 3 गुणा में 3 गुणा में 3 हाँ। अभी देखो जब हम वर्गमूल करते थे तो हम जो है वो 2 की जोड़ी दो करते थे, कितने कितने की, 2 की जोड़ी या फिर दो 2 का पेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम घनमूल निकाल रहे हैं, और 3 की जोड़ी करके घन के लिए, घन का मतलब 3 बार गुणा करना है। घन का मतलब 3 होता है, 3 घात में 3 होता है, तो इसका मतलब जोड़ी भी जो है अब वो 3 की बननी चाहिए, कितने 3 की, 3 की। तो ये आपने याद रखना है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस था घनमूल और वर्गमूल में, कि जोड़ी कितने कितने की बनाए। क्योंकि अभी आप बच्चों ने सॉल्व किया था तो आपने जो है वो 2 की जोड़ी बना के इसको बाहर निकाल लिया था, तो ऐसा नहीं करना है। घनमूल में जो है वो आप 3 की जोड़ियां बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3, इसकी 3 की जोड़ी बन चुकी है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और इसकी भी जो है वो 3 की जोड़ी बन चुकी है, तो इसको भी हम बाहर जो है वो घनमूल से निकाल सकते हैं। तो अब हम घनमूल का निशान चिन्ह नहीं लगाएंगे। इसमें से जो है वो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, और इसमें से जो है वो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा। इनको गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 या 2 तिया 6। तो इसका मतलब ये है कि घनमूल 216 जो है वो कितने के बराबर आया। जब हमने 216 का घनमूल किया तो कितने के बराबर आया वो, जैसे कि आप लिख भी रहे हैं, 6 सही था पर हमें 18 लगा। वेरी गुड। 216 और यहाँ पर कितना आ गया, 6। ठीक है, तो मतलब 6 को जब आप बच्चों 3 बार गुणा करोगे तो आपको 3 216 बार गुणा। मिलेगा। ठीक है, और 216 का जब घनमूल निकालोगे तो 6 मिलेगा। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछें फटाफट से। नो मैम। ठीक नो है, मैम। ओके बेटा, ओके। किसी नो का मैम। डाउट होगा तो आप मुझसे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। संख्या को लीजिए, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड में ये वाली चीज कभी ना भूले कि कहाँ पर जीरो लगाना है, कहाँ पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो फिर से। और उसके बाद जो है वो आपने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो उसको घनमूल में लिख लेना है, और जोड़ियां बना देनी है 3 की। ठीक है, वर्गमूल पूछा जाए तो 2 की जोड़ी बना लेना, घनमूल पूछा गया है तो 3 की जोड़ी हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। यस मैम। देखिए यहाँ पर आ चुका है ये। तो अभी आप मुझे जो है वो घनमूल निकाल के बताएंगे। 512, चलिए। 512 का, अच्छा मैं लिख लेती हूँ इसका, मैं यहाँ पर चिन्ह भी लगा लेती हूँ, ये इसका चिन्ह है घनमूल। ज्ञात कीजिए। और अपनी नोटबुक आप मुझे दिखा सकते हो इसको सॉल्व करने के बाद। सभी बच्चे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने सॉल्व नहीं किया हो, क्योंकि आगे फिर आपको पोल में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप गलत कर दोगे। अभी आपकी गलती अगर होती है तो कोई बात नहीं, उसको हम सुधारेंगे, ठीक करेंगे। लेकिन अगर आपके पोल की क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो वो फिर उस दौरान ठीक नहीं की जा पाएगी, है ना। तो अभी आप अच्छे से इसको सॉल्व करें, कोई भी गलती होती है तो वो यहाँ पर आपकी ठीक मैं करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा और अपना कैमरा ऑन करके नोटबुक भी जो है वो दिखानी पड़ेगी। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 512 है, उसका आपने जो है वो घनमूल ज्ञात करना है। किस मेथड से, किस प्रोसेस से, तो वो है आपका भाज्य गुणन। गुणनखंड विधि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं कि घनमूल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो घनमूल ज्ञात करना भी बिल्कुल सिंपल है। आपको जो संख्या दिख रही है 512, इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालें, और फिर 3 की जोड़ी बना के उसको घनमूल से बाहर निकालें और अपना आंसर बताएं। कुछ आपका आंसर मैं देख रही हूँ पर कॉपी आपकी नजर नहीं आ रही, हाँ अभी आ रही है। थोड़ा सा पास करें, थोड़ा सा कैमरा पास करें नोटबुक के। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूजा आपका आंसर बिल्कुल, ये 2 है। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और ज्योति ने शायद अच्छा प्रदीप ने जो है वो चैट बॉक्स में लिखा है, हाँ आपका आंसर भी ठीक है। पायल आपका आंसर मैं देख रही हूँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। बाकी के बच्चे भी अपनी नोटबुक दिखाएं।
मोनिका अपना आंसर दिखा रही है। हाँ पायल आपका आंसर ठीक है बेटा, जो नागेश्वर जी के नाम से ज्वाइन हुए, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। मोनिका आपका आंसर मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ज्योति आपका आंसर मैं देख रही हूँ। हाँ पायल आपका आंसर भी ठीक है, जो प्रमोद कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं। ठीक है ठीक है हम ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा ना कि इसका सॉल्यूशन तो भी हमें चाहिए। अभाज्य गुणनखंड ही पहले निकाल। मैम हमारा सही है। हाँ 1 मिनट देख रही हूँ मैं। ठीक है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नितिन आपका आंसर मैं देख रही हूँ अभी। ठीक है आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है मुस्कान आपका आंसर मैं देख रही हूँ, अपना कैमरा ऑन रखें। ठीक है वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अरुण आपका आंसर मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन ही रखें। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 बार 2 आया यहाँ पर क्या, 1 2 3 4 5 6। मैम 9 बार आया है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अरुण आपका आंसर ठीक है, डेविड आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और सुमित अपना आंसर दिखा रहे थे। ठीक है कपिल आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ सुमित अपना आंसर दिखा रहे थे बेटा, फिर से दिखाएं। ठीक है मुस्कान इंदौरा जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। वंदना आपका आंसर मैं देख रही हूँ, पर आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। कुमुद आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है वंदना आपका आंसर भी ठीक है, कुमुद आपका आंसर भी ठीक है। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो बच्चों कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। हाँ सुमित आप अपना आंसर दिखा रहे थे, फिर से अपना आंसर दिखाएं। कैमरा ऑफ हो गया शायद आपका, अच्छा अभी ऑन है। ठीक है वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब इसको मेरे साथ सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर। अच्छा यमन अपना आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है यमन आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तभी हमने करना था बच्चों इसका घनमूल, और घनमूल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है 512 के, तो चलिए यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो ज्ञात करते हैं फटाफट से। तो ये हमारा है 512, और इसको हम जो है वो भाग किससे देंगे, तो इसको हम 2 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंत में 2 है ना, और हमारी पहली अभाज्य संख्या भी 2 है। 2 से भाग दीजिए, 2 यहाँ पर है, 2 दूनी 4, 5 थे, 4 ही मिल पाए, ये कट गया, 1 रह गया यहाँ पर, तो ये बन गया 11। 2 पंजे 10, और यहाँ पर 11 थे, 10 ही मिल पाए, तो यहाँ चला गया 1 ये, तो ये बन गया 12, और ये बन गया 6। ठीक है 256। अब इसको फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे तो 2 छिके 12, 2 चौके 8, से 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 छिके 12। ठीक है फिर से 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, और दोबारा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर फिर से 2 से किया तो 2 एकम 2। ठीक है 2 आ चुका है हमारे पास।
2 1 कम 2। तो अब इसके जो है वो गुणनखंडों को हम लिख लेंगे इस घन मूल के अंदर। तो कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार जो है वो आपका 2 है, तो इसको 9 बार लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसकी जो है वो हमने कितने कितने के जोड़े बनाने, तो क्योंकि ये घन मूल है, ठीक है, घन का मतलब होता है 3। कितना होता है घन का मतलब? 3। इसको हम 3 बार गुणा करते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जोड़ी भी जो है वो 3 3 की बनेगी। वर्गमूल में बच्चों 2 2 की जोड़ी बनती थी, घन मूल में 3 3 की जोड़ी बनेगी। तो यहाँ पर इसकी जोड़ी बना लें। पहली जोड़ी ये बन गई, दूसरी जोड़ी ये बन गई, और तीसरी जोड़ी जो है वो इन तीनों की बन गई। ठीक है, अब जिस भी संख्या की 3 3 की जोड़ी वो एक बार जो है वो बाहर आ सकता है। यहाँ पर 3 की जोड़ी बन गई है, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 1 बारी 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी 1 बारी 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 8। ठीक है, तो मतलब 512 का जो घनमूल है वो कितना होगा? 8। 8 को आप 3 बार गुणा करोगे, 8 को आप 3 बार गुणा करोगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 512। ठीक है, तो ऐसे घनमूल निकाला जाता है। अभी बताइए, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछें। मैम। नो मैम। नो मैम। सही बच्चे बताएं, क्योंकि फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसलिए सभी बच्चे बताएं, कोई डाउट है तो अभी माइक ऑन करके पूछ लें। नो मैम। ओके बेटा, ठीक है, नो मैम। करते हैं हम एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स अच्छा, अभी मैं आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है। किसी भी क्वेश्चन से बच्चों डरना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको अगर उसके स्टेप्स पता है तो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देखिए, ये नहीं सोचना कि मैं कैसे इसे करूं, क्या मैं करूं। जो भी स्टेप आपको बताए गए हैं उससे आपने सॉल्व इसको करना है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि घनमूल ज्ञात कीजिए 343 का। ठीक है, माइक से बच्चे ऑफ रखें। तो यहाँ पर देखिए, आपने जो है वो इसको अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। तो 2 से शुरू करें, 2 से नहीं होता तो 3 से, 3 से नहीं होता तो 5 से, 5 से नहीं होता तो 7 से, 7 से नहीं होता तो 11 से। ऐसे करते करते आप इसको चेक करें, क्योंकि अभी हम इसमें देख के तो नहीं बता सकते कि किससे भाग होगा। ठीक है, तो अभी माइक ऑन करके, कैमरा ऑन करके अपना आंसर कोई नहीं बताएगा। सही बच्चे इसे खुद से हल करें, और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। जिस बच्चे को पोल में दिक्कत थी, कहां पर पोल है, तो बेटा अभी चेक करें आप। जहां पर 3 डॉट है उस पर क्लिक करें, फिर एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर क्लिक करें वन पोल एक्टिव, ऐसा कुछ वहां पे लिखा गया होगा उस पे। फिर आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी उन पे क्लिक मत करना, पहले अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद उन ऑप्शन में से जो भी आपको लगता है कि राइट आंसर है उस पर क्लिक करना, फिर वोट कर देना। ठीक है, तो अभी पहले सभी इसे सॉल्व करें। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी अपना आंसर गलत मत करना। ठीक है, वेरी गुड। अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और आपके आंसर जो है वो बच्चों बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी के बच्चे बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल आराम से करें, अपना समय लें, कोई जल्दी नहीं है। आराम से इसे हल करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी तक सभी बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, शाबाश बच्चों। बस इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और फिर देखिए कितने कितने की जोड़ी बनती है घनमूल में। अगर उतने की जोड़ी बन रही है तो उनको बाहर निकाल लो, है ना, सिंपल। ठीक है, तो अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत जो है वो कर दिया है, लेकिन 5 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे आंसर देते जा रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। महेश, वन्ना, प्रदीप और मधुरानी, मोनिका, ऋतिक, नितिन, ज्योति, अरुण, कुमुद, प्रिया, यमन। अभी इन बच्चों ने आंसर जो है वो दे दिया है। बाकी बच्चे बेटा अभी अपना कैमरा ऑन ना करें, पायल कैमरा ऑफ रखें। ठीक है, वेरी गुड, कैमरा ऑफ रखें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। जिन्होंने भी आंसर दे दिया अपना हैंड रेज करते जाएं। कपिल ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड बेटा। नितिन,
जन्नत ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। दिव्या ने आंसर दे दिया है। मैम हमें भी दे दिया। हाँ मधुरा ने, आपने भी दे दिया है। हाँ आपका नाम मैंने पहले लिया था, है ना, जब, क्योंकि आपने काफी पहले आंसर दे दिया है। अच्छा आपने भी आंसर, तो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों के गलत हो चुके हैं, 15 बच्चों के अभी भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी साहिल यादव जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। पायल, ठीक है, हाँ पायल ने भी आंसर दे दिया है जो प्रमोद कुमार जी के नाम से, और उनके साथ जो बच्चे हैं उन्होंने भी मतलब आंसर तीनों ने साथ में ही दिया है। ठीक है, तो अभी मैं देखती हूँ क्लास में है कितने बच्चे कुल, तो 23, 24, 25, 26, 27। 27 में से अभी तक सिर्फ 18 बच्चों के आंसर आए हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों ने अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे इसका आंसर होना चाहिए था। लेकिन 15 बच्चों के आंसर जो है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों फटाफट से आंसर कर दें, जो भी अभी बच्चे बच्चे हैं। हाँ जी बेटा, मैम 5 मिनट रुको। 5 मिनट तो बहुत हो जाएंगे, 5 मिनट पर चलिए, कोई अपना क्वेश्चन कीजिए फटाफट से, ठीक है। 2 मिनट। मैम आवाज नहीं आ रही सही से। अच्छा 2 मिनट हम रुक सकते हैं, ठीक है, 2 मिनट हम रुकेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले। 2 से कोशिश कीजिए, नहीं कट रहा तो 3 से कोशिश कीजिए, नहीं कट रहा तो 5 से कोशिश करो, नहीं कट रहा तो 7 से कोशिश करो, 11 से कोशिश करो, ठीक है, लेकिन हार नहीं माननी है, कोशिश करनी है सभी बच्चों ने। तो अभी तक जो है वो, अच्छा 21 बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 21 में से 17 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। बेटा अभी कैमरा ऑन ना करें, वंदना कैमरा ऑफ रखें। तो पूजा अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, दे दिया है, ओके मैम कर दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी भी रहते हैं 4 बच्चे, लेकिन तो करते हैं हम यहाँ पर, अच्छा 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अब हम करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि क्लास के काफी बच्चों ने जो है वो आंसर दे दिया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड में अपना आंसर जरूर दे दे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है, एंड 22 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 18 बच्चों के ठीक हैं, लेकिन 4 बच्चों ने गलत अपना आंसर कर दिया है। तो बताइए अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में। मैम ठीक है 7 भी। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 7 मैम वेरी स्क्रीन गुड, बहुत अच्छे। बी मैम भी है है। ना, बी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं इसके हम कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इसका आंसर 7 कैसे आया। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में था 343, 343। तो हमने क्या करना था, इसको मैम अपनी स्क्रीन नहीं अभाज्य, दिख रही। हाँ जी, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। जिन बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है वो वाई टाइप कर दें, यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ तो बेटा आप एक बार क्लास को लेफ्ट दिखाई दे रही है। दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, एक बार लेफ्ट करें क्लास को और दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, तो आपको जो है वो शायद स्क्रीन नजर आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना था, यहाँ पर था आपका भाज्य संख्या 2, फिर थी 3, फिर थी 5, 7 और 11। तो देखो यहाँ पर, एक मिनट, हाँ 2 से तो ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंत में जो है वो 3 है। 2 से जाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें एंड में, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई 0 और 2 संख्या 4 6 है, 8। हाँ इसके अलावा कुछ और होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों ये कहता है कि अपना नंबर लो, अपना जो नंबर है उसको लो, उसके अंकों को जोड़ दो, उसके अंकों को ऐसे आपस में जोड़ दो, ठीक है। 4 में 3 जोड़ो तो 7, और 7 में 3 जोड़ो तो 10। तो जब आप जमा करके जो उत्तर आएगा, अगर वो 3 से भाग होता है,
तो आपकी पूरी की पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी, लेकिन अगर वो नंबर ही 3 से भाग नहीं होता तो पूरी की पूरी संख्या भी भाग नहीं होगी, है ना। तो मैंने इसको जमा किया तो मेरे पास उत्तर आया 10, और 10 तो 3 से भाग नहीं होता, तो अगर 10 3 से भाग नहीं हो रहा तो 343 भी जो है वो 3 से भाग नहीं होगा, ठीक है। अब 4 तो यहाँ पर है नहीं, 4 हम ले नहीं सकते। 5 से कोशिश करें तो 5 के लिए क्या होता है, अंत में इस स्थान पर या तो 0 और 0 आना 5। चाहिए या तो 5 आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं है, तो अभी हम इसको 7 से ट्राई कर लेते हैं। तो 7 से मैम ट्राई 7 करना, से हो जाएगा। के साथ से हम ट्राई करते हैं। तो एक अंक तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 छोटा है, तो मैंने ये दोनों को ले लिया, ठीक है। और 7 का मैंने पहाड़ा पड़ा तो मुझे 7 पंजे 35 होता है, 35 बड़ा हो जाएगा, तो मैंने लिया 7 चौके 28, तो मैंने यहाँ लिया 7 चौके 28। 34 था लेकिन मुझे सिर्फ 28 ही मिल पाए, 28 ही मिल पाए ना, 34 में से 28 ही मैं काट पाई, तो उसके बाद कितने बच गए, 6 बच गए, ठीक है। 28 के बाद काउंट करो तो 28 29 30 31 32 33 34, तो 6 बच गए, तो वो 6 जो है वो इसके सिर पर चला जाएगा और ये बन जाएगा 63, ठीक है। अब इसको 63 मान के काटो तो 7 9 7 9 63 या 9 सत्ते 63, ऐसा इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए 7 से कट गया, है ना। तो अब हमें पता है कि 7 के पहाड़े में 49 भी आता है, तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, तो ये हमारा जो है वो उत्तर यहाँ पर आ चुका है, मतलब गुणनखंड हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। अब हम इन गुणनखंडों को डालेंगे इस घन मूल के अंदर, 7 गुणा में 7 और गुणा में 7, और ये किसके अंदर हमने लिख दिया, इसको घन मूल के अंदर। अब ये जो है वो घन मूल से बाहर आना चाहता है, तो उसके लिए इसको जो है वो 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। एक नहीं आएगा बेटा, एक नहीं आएगा, 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए इसने 3 का जोड़ा यहाँ पर बना लिया है। अंदर जो है वो 3 बार 7 थे, तो बाहर सिर्फ एक ही 7 आएगा, ठीक है। बाहर सिर्फ कितने 7 आएगा, एक 7, ठीक है। यहाँ पर तो 7, तो देखिए इसका मतलब ये है कि 343 का जो घनमूल है वो कितना है, तो वो है 7। 7 को आप 3 से गुना करोगे तो आपको 343 मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि 18 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। तभी बताएं, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछे मुझसे। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है, नो सभी मैम। ठीक है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा घन और घनमूल भी जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, घातांकों। नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं घातांकों के नियम, ठीक है। उसके बाद भी खत्म हो जाएगा तो देखते हैं फिर हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके कुछ घातांकों के कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, जिनका हम कब यूज करते हैं, जब हमें इनको सॉल्व करना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ नियम पढ़ते हैं। ऐसे नियम जो है वो आपने अपनी 9th क्लास में 1.6 हमें आप हाँ ऐसे 1.6 में ऐसे आपको आए होंगे, है ना। आते हैं तो बहुत अच्छे बेटा, लेकिन हम यहाँ पर इसको फिर से रिवाइज करेंगे ताकि ये और अच्छे से आपके और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो अभी पहला रूल आपके पास ये है कि एक, अच्छा पहले तो आपको पता होता है कि आधार क्या होता है। आधार होता है बच्चों जो नीचे होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आधार। और आधार संख्या है, जिस संख्या के ऊपर घात लगती है उसको हम कहते हैं आधार। नीचे वाला होगा आधार और ऊपर वाली होगी घात, ठीक है। तो आपका पहला रूल है एक ही आधार वाली घातों का गुणन, ठीक है। आधार इसमें क्या होंगे, आधार इसमें बिल्कुल सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो मैं आपको रूल यहाँ पर बता देती हूँ क्या लिखा है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके ए लिखा है। आप भी इसको अपनी कॉपी पे लिखो ऐसे, रूल नंबर 1 ए की पावर ऐसे लिख लो, रूल नंबर 1 लिख लो, ठीक है। ये तो पूरी स्पेलिंग लिख लो ऐसे, रूल नंबर 1। ए की घात यहाँ पर m है, ठीक है, और ये गुणा होगा मल्टीप्लाई में ए की एक घात n है। तो ऐसे में होता क्या है, कुछ बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, a गुणा a कर देते हैं, मतलब जो संख्या होगी उसको उसी से गुणा कर देंगे और फिर अपना आंसर लिख देंगे। तो वो बिल्कुल गलत है, आपने इसमें गुणा नहीं करना है। आधार आपका 2 बार है और एक जैसा है तो उसको बस एक बार लिख लो, ठीक है, गुणा मत करो, सिर्फ एक बार लिख लो। और क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं, तो जब भी ऐसी चीजें गुणा होगी तो आपकी घात जो है वो जमा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा m जमा में n, ठीक है। जब आधार गुणा होंगे, इसको भी आप अपनी कॉपी पे लिख लें, मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये भी आपके काम ही आएगा, ठीक है। आधार गुणा होंगे तो घात जमा होगी। क्या होगी, जमा, प्लस। हाँ जी, ठीक है। हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या,
नो मैम। ठीक है, नो तो मैम। अगर गुणा होगे तो आपकी घात जो है वो जमा होगी। तो ये आपका रूल था जो यहाँ पर लिखा गया है ऐसे, मतलब रूल के फॉर्म में। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको और अच्छे से जो है वो ये समझ आ पाए। ठीक है, तो इसके हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि आधार आपका एक जैसा होना चाहिए, तो सेम में भी मुझे आधार यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 3 और गुणा में भी मैंने ले लिया 3। ठीक है, लेकिन पहले वाले 3 की जो घात है बच्चों वो है 5 और दूसरे वाले 3 की जो घात है वो है 9। तो अभी हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर कभी ऐसा होता है तो अपने आधार को एक बार लिखो, गुणा मत करो। 2 बार आपके आधार है, बिल्कुल सेम सेम है, तो इसको क्या करो, इसको बस एक बार 3 लिख की लो। पावर 14। हाँ, ऐसे लिख लो अपने आधार को, और अपनी घात जो आपकी है इसको जमा कर लो। तो 5 जमा में 9। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 का 3 नीचे ऐसे कैसा रहेगा, और 5 जमा 9 कितना होता है, तो 9 10 11 12 13 14 14। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है वो आंसर यहाँ पर आ चुका है। अभी बताएं इस रूल में अभी आपको कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बच्चे बताएंगे, मतलब कि हर एक बच्चे का आंसर मुझे आना चाहिए, चाहे आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम करते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आपने जो है उसका सॉल्यूशन मुझे बताना है। ओके मैम। तो मैं रूल छुपा देती हूँ, अभी मैं रूल आपको नहीं दिखाऊंगी, आपने जो है ये अभी याद कर लिया होगा। तो यहाँ पर मेरा आधार है 15 गुणा 15 गुणा 15, और ये है आपके पास 80 20 10। चलिए, 15 की घात 80 गुणा 15 की घात 20 गुणा 15 की घात 10। यहाँ पर आधार बेशक आपका 3 बार हो, 4 बार हो जाए, 5 बार आ जाए, आपने गुणा 3 की पावर 110। ठीक है, उसको सिर्फ आपने एक बार लिखना है। ठीक है, तो अपने आधार को एक बार लिख लो, और घात हमें पता है क्या होगी, जमा होगी। सभी बच्चे अपना आंसर बताएं, चैट बॉक्स में बता दें अपना आंसर। ठीक है, वेरी गुड, अभी आंसर बताया बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आधार बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, तो इनको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार, गुणा मत करना, सिर्फ इसको एक बार लिखना। 110। हाँ, और अपनी घात को हम जमा कर देंगे, तो घात देखिए यहाँ 110। ठीक है ठीक है, घात यहाँ पर है 80, जमा कर दो उसमें 20 और जमा कर दो उसमें 10। तो 15 का 15 रहेगा, 80 में 20 जोड़ो तो आ जाएगा 100, और 100 में 10 जोड़ो तो आ जाएगा 110। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 15 की पावर 100, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी एक और क्वेश्चन कीजिए। बीस की घात 15 गुणा 20 की घात 20 गुणा 20 की घात -6। अब क्योंकि ये माइनस है तो बिल्कुल ध्यान से इसे करें। यहाँ पर आपके पूर्णांकों का जो आप कैसे जोड़ते थे वो वाला रूल आपके यहाँ पर काम आने वाला है, तो अच्छे से करें, कोई भी बच्चा जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करे। विद चिन्ह विद साइन आपने मुझे बताना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 130 की पावर 29। 20 की पावर 29 प्लस की 29। अच्छा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर आता है ऐसा या नहीं। हमारा भी ठीक है, बहुत ठीक है, हम क्या 30 की पावर 29। ठीक है ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे 20 को, और घात को हमने जमा करना है। तो पहली घात है 15, दूसरी है 20, और तीसरी है माइनस की 6। लेकिन करना तो जमा है, तो जमा का निशान लगाएंगे, फिर माइनस का 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 20 का 20 यहाँ पर ऐसा ही आएगा, 15 का ऐसा ऐसा आएगा, और 20 भी ऐसा ही आएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको हमने पढ़ा है कि जब भी दो चिन्ह एक साथ होते हैं तो इसको हम एक चिन्ह में बदल देते हैं। और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस और माइनस को चेंज करें तो कौन सा आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस तो हाँ माइनस को यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 6। तो अभी 15 में हमने 20 को जोड़ा तो कितना आएगा, 35 माइनस 35। 35 minus 29 is equal to 29। ठीक है, 29। यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर 30। ठीक है, वेरी गुड, 29। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 20, और उसकी पावर आ चुकी है 29। पॉजिटिव की क्यों आई, क्योंकि 35 और 6 में 35 बड़ा है,
35 बड़ा है। और इसका चिन्ह, इसका साइन कौन सा है, तो वो प्लस का है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये जो प्लस। आंसर आ चुका है। तो मतलब अभी मुझे लगता है कि आपको ये रूल काफी अच्छे से समझ आ गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको इसको कर लेते हैं फटाफट से। तो ये 2 की घात 2 है और यहाँ पर है 2 की घात 3। तो इसको हमने क्या करना था, 2 की पावर 5। 2 की मैम घात 2 5। की वेरी घात गुड। 5। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। आगे देखें तो 9 की घात 2 और गुणा में 9 की घात 5। 9 की घात 7। 9 की पावर 7। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी हम देखते हैं अपना अगला रूल, जो कि है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन मतलब कि भाग। ठीक है, पहले हमने पढ़ा गुणा, अब हम पढ़ रहे हैं भाग। तो यहाँ पर भी भाग। वही रहेगा, सेम बिल्कुल। ए यहाँ पर भी आपका जो, इसको मैं लिख लेती हूँ बड़ा करके यहाँ ताकि पे आप, माइनस हो जाएगी। हाँ माइनस ए की घात m है, भाग करना है इसको ए की घात n से। तो गुणा में क्या होता था, गुणा में आपकी घात जो है वो जमा हो जाती थी, अब भाग में जो है वो माइनस हो जाएगी। लेकिन माइनस कैसे करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। पहले वाली में से दूसरी वाली, ये आपकी पहली घात m है, तो m में से n माइनस होगी। मैम नीचे की संख्या अलग अलग हो तो, हाँ बेटा उसके लिए रूल अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी ये हम पढ़ रहे हैं जिसके नीचे दोनों सेम हो, उसके लिए आगे हम रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पहले वाली में से दूसरी वाली को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल माइनस। पहले आप इस लाइन को भी लिख लें कि अगर आधार जो है वो भाग हो रहे हो, भाग हो तो घात घटाई जाएगी। घटाई मतलब माइनस। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड एक मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, फिर बाकी जो है वो आप मुझे बताना। तो यहाँ पर मैं ले लिया है 9 और यहाँ पर 9 की घात 5 है और ये भाग कर रही है 9 9 की घात 3 से। यहाँ पर क्या होगा, 9 को तो हम ऐसे का ऐसा ही 9 की लिखेंगे, घात 2। ये आपस में माइनस 5 हो माइनस 3 इज इक्वल टू 2। हाँ ठीक है, तो 9 की घात यहाँ पर आ गई है मिस 2। ठीक है, तो ऐसे, माइनस। तो ऐसे इसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन। बस अपनी घातों को जो है वो माइनस कर देना है। पर अभी मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देती हूँ। ये 15 है, 15 की घात है 10 बटे में 15 है और 15 की घात है 7। अब बताएं, अब कौन किस में से माइनस होगा। 10 में से 7। मैम इसका आंसर होगा 15 की घात 3। 10 में से 7 माइनस होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 15 को हम बच्चों एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि भाग को हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, कोई चीज भाग हो रही तो उसको हम ऐसे अपॉन में भी तो लिख लेते हैं। तो जब अपॉन में आपको कोई चीज आ जाएगी तो आपने ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 15 में से, सॉरी 15 क्या 10 में से 7 को माइनस कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपका दूसरा रूल है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। देखते हैं आप उसको कैसे कर पाते हो। तो ये 2 है, 2 की घात है 9 और ये गुणा हो रहा है 2 से ही जिसकी घात है 10 और यहाँ पर लग गया है ब्रैकेट। और फिर ये जो है वो डिवाइड होगा 2 की घात 25 से। तो चिन्ह का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना कि घात में चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस माइनस जो भी आपको लगता है उसका ध्यान रखें और इसको हल करें। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें अंदर वाले को, इसमें लगाएंगे आप रूल नंबर 1 और उसके बाद जो आंसर आएगा और इसके साथ लगाएंगे आप रूल नंबर 2। मैम 2 की घात 65। 65 ध्यान से करिए बेटा, यहाँ पर भाग हो रहा है। देखिए भाग का निशान है, तो भाग में क्या होता है, अगर आपके आधार भाग हो रहे हैं तो घात क्या होगी, माइनस। मैम घटाव होगी। पावर माइनस। हाँ घटाव होगा। ठीक है, जब इसको करते हैं सॉल्व तो यहाँ पर आपका रूल नंबर 1 लग जाएगा। 2 की घात 2 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, और 10 में 9 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, और इसको भाग करो। साइन बच्चों चिन्ह का भी ध्यान रखें, चिन्ह का भी जो है वो ध्यान रखें। अभी हाँ, 6 आएगा। ज्योति ने ठीक लिखा है। तो देखो मैंने आपको कहा था कि पहली वाली घात में से दूसरी वाली को माइनस करना है। ठीक है, तो पहले तो इस 2 को आप एक ही बार लिखेंगे और पहले कौन है, तो पहले तो 19 है। 19 में से आपने 25 को माइनस करना है, तो ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता है ना। तो 19 में से 25 तो माइनस होगा नहीं, तो 25 में से 19 को मैम माइनस, 2 की घात -6। हाँ ठीक है,
एक हंस ले लिया यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर आ चुका है 6 और यहाँ पर आ चुका है क्रॉस। तो 2 की घात कितनी आ जाएगी? 6 यहाँ पर उत्तर में आ रहा है, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? तो चिन्ह आएगा बच्चों माइनस का। माइनस का। माइनस, क्यों आएगा? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, क्योंकि 19 और माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, 19 और 25 में 25 बड़ा है, और इसकी जो है वो सॉरी इसका साइन जो है वो माइनस का है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का 6। तो ऐसे जो है वो ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी आपको अच्छे लग रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत गंदे लगते हैं कि कैसे बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका बहुत इजी है अगर आपको रूल अच्छे से पता हो तो। ठीक है, तो चलिए अभी आपको ये दोनों रूल मैम, हो गए। इन दोनों रूल्स में कोई यस मैम, तो पूछे। यस मैम, नो मैम। ठीक है, ठीक है, तो अगला मैम एक बार फिर से समझाना ये सवाल। ठीक है, ये सवाल फिर से हम समझते हैं। क्वेश्चन आपके पास है बेटा 2 की घात 9 गुणा 2 की ही घात 10 थी, और भाग में था 2 की घात 25। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर रूल लगाए। रूल क्या होते हैं? जो आपके घातांक के कुछ नियम होते हैं, उन नियम की हमने हेल्प ली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहला नियम कहता है कि अगर ऐसी कोई दो संख्या है जिनका आधार एक जैसा है लेकिन घात अलग अलग है, ठीक है, आधार तो दोनों का सेम है लेकिन घात अलग अलग है, तो और वो अगर गुणा हो रहे हो, क्या हो रहे हो, अगर वो जो है वो गुणा हो रहे हो, तो आप क्या करना, उसको आधार को एक बार लिख लेना और अपनी घातों को जोड़ देना। तो यहाँ पर जोड़ दिया, 9 जमा 10 कर दिया। और क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है ना, तो इसलिए हमें इसको भी नीचे उतारना पड़ेगा। तो ये 2 की घात 25। ठीक है, अब यहाँ देखें तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पर आ गया 2 की घात 19 और भाग में 2 की घात 25। तो यहाँ पर लगेगा हमारा दूसरा नियम। क्यों? क्योंकि दूसरा नियम कहता है कि अगर आपके आधार एक जैसे हैं और घात अलग अलग है, और आपकी संख्या जो है वो अब भाग हो रही है, पहले वाले केस में गुणा हो रही थी, अब भाग हो रही है, लेकिन केस सेम है, आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो अपने आधार को एक बार लिख लो और पहली घात में से दूसरी घात को माइनस करो। ऐसा नहीं देखना आपने कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करो, तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो भी पहली है 19 और दूसरी है 25, तो पहली में से दूसरी को माइनस करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या होता है, 19 छोटा है 25 बड़ा है, तो 19 में से 25 तो माइनस नहीं होगा, तो 25 में से 19 को माइनस कर दो। यहाँ से एक हसल चले गई, यहाँ पर आ गया 0, और यहाँ पर कितना आया, तो 9 15 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 6। 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर देखिए 2 का तो 2 ही रहेगा, है ना, लेकिन घात में आ जाएगा आपके पास 6, और इस 6 का जो चिन्ह है वो आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 19 और 25 में बड़ा कौन है, बड़ा है 25, और 25 का जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो इसलिए उत्तर का चिन्ह भी जो है वो माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास उत्तर आया 2 और उसकी घात -6। अभी बताएं बेटा, अभी कोई डाउट है तो? नो मैम। और किसी का कोई डाउट? और बाकी बच्चे भी पूछ सकते हैं अपने डाउट। नो मैम। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये देखिए, तो ये था आपका भाग वाला रूल ही चला है अभी तक यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अभी हम देखते हैं अगला जो रूल है वो है कि एक घात की घात लेना। मतलब अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास जो है वो आधार एक ही है, ये आपका आधार है, ये बेचारा एक ही है, लेकिन इसके सिर पे जो है वो घात अब दो दो है, एक ये वाली घात और इसके बाहर एक और घात। तो आधार आपका इसमें एक ही रहेगा, आधार इसमें दो नहीं होंगे, लेकिन घात इसमें दो है। तो क्या करेंगे हम, इसके इस बोझ को कम करने के लिए, दो दो घात अपने सिर पे उठा के जा रहा है, मल्टीप्लाई, इसको गुणा कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस आधार को एक बार ही लिखेंगे क्योंकि एक बार ही है, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो m गुणा में n। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताती हूँ, आपके पास 7 है, मान लीजिए 7 की घात है 6, 7 की घात 6 थी, उसकी भी घात है 5। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, 7 का तो हम 7 ही लिखेंगे, 7 की पावर मल्टीप्लाई 5। हाँ, और 6 को हम 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 7 6 मल्टीप्लाई 5 7 की घात इज इक्वल टू 30। वेरी गुड वेरी गुड, 7 की घात 30। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपको तीनों रूल यूज करने हैं, फिर क्लास टाइम भी हो जाएगा तो हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप 3 है, उसकी घात है 4 और उसकी भी घात है
9। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है, इसको लिखे अपनी कॉपी पे। आगे भी 3 है, उसकी घात है 2 और बाहर 3 हो रहा है भाग 3 से ही, इसकी घात है 5। चलिए इसे हल कीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करना, इस पूरे को, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर बाहर वाले से हल। माइक ऑफ करें बेटा। ठीक है, इसको हल करें और अपना आंसर मुझे बताएं चैट बॉक्स में। तीन की घात -10, इसको मैं साइड में लिख लेती हूँ कि आपका आंसर ऐसा आ रहा है, फिर हम चेक करेंगे सही आ रहा है या नहीं। 3 की घात -10, थ्री की पावर 33। मैम हमारा 3 की घात 33 आ रहा है। ठीक है, इनका भी आ रहा है 3 की घात 33। तो अभी 2 आंसर हमारे पास आ चुके हैं, देखते हैं क्या आंसर इसका आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको हल करना था। यहाँ पर देखिए 3 के पास 2 घात थी, तो हम क्या करेंगे, 3 एक बार लिखेंगे और जब ऐसी 2 घातें होती है तो हम इनको आपस में क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा, मल्टीप्लाई। गुणा। तो 9 चौके 36, और यहाँ पर ये गुणा हो रहा है 3 की घात 2 से, और बाहर ये भाग हो रहा है 3 की घात 5 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैम 3 की पावर 33। मैम 3 की पावर 38। ठीक है, देखते हैं अभी। तो यहाँ पर आपके पास 3 है और यहाँ पर 36 और 2 है, तो इसको ऐड कर दीजिए। 36 में जो है वो 2 ऐड कर दो, क्योंकि गुणा हो रहे थे, और यहाँ पर अब ये भाग होगा बाहर 3 की घात 5 से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 एक बार ही आएगा, 36 में 2 ऐड करो तो आ जाएगा 38, और डिवाइड करो तो आ जाएगा 3 की पावर 5। इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आधार तो हम एक ही बार लिखेंगे, लेकिन घात 3 हमारी की क्या हो पावर जाएगी, 38 माइनस में 5। 38 3 की पावर - 5 is equal to 3 की नहीं, पावर 33। इज इक्वल टू 3 की पावर 33। अब 38 में से 5 माइनस कर दो तो 3, और यहाँ पर 33। वेरी गुड। तो 3 की पावर 33 इज द राइट आंसर। तो देखिए ये इसका सही आंसर है। तो अभी बताएं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। तो जिनका आंसर आ रहा था बेटा ये आंसर गलत है, 3 की पावर 10 आंसर गलत है, और जिनका 3 की पावर 38 आ रहा था उनका भी गलत है। ठीक है, तो ध्यान से अपना क्वेश्चन ठीक कर लें। चलिए, तो अभी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। किसी भी बच्चे का आज की क्लास को लेकर के कोई भी डाउट है तो क्लास में रहकर मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो आप जो है बच्चों क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।